लेक्चर को। कल हमने पढ़ा था सिर्फ रेशोज के बारे में कि रेशोज जो है वो कैसे निकालने हैं। मैंने बताया था कोई दो नंबर रेशो में है, जैसे ए रेशो बी, तो ओरिजिनल नंबर गेट करने के लिए हमें उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉमन रेशो से। तो कल हमने पढ़ा था कि रेशोज आगे पीछे हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन रेशो से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो कॉमन रेशो का क्वेश्चन है, कॉमन रेशो निकालने के लिए इसके होते हैं तीन फॉर्म। दूसरा होता है डिफरेंस, तीसरा होता है नंबर इटसेल्फ। ये तीन रूल हैं, बस इन्हीं से आपके कॉमन रेशो जो है निकल जाएगी। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहें। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सम को। अच्छा, सम का मीनिंग होता है एडिशन। जब भी किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा चीजें, टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों का क्या दिया हो, टोटल अगर हमें दिया हो, क्लियर है? अगर दो या दो से ज्यादा चीजों का टोटल हमें दिया हो तो उसका मतलब क्या है? वो सम दिया हुआ है हमें। कभी भी एक चीज का टोटल तो हो नहीं सकता। टोटल के लिए हमें दो या दो से ज्यादा चीजें, उनका टोटल पता होना चाहिए। तो इस केस में जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों का टोटल पता हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि ए एंड बी इन्होंने इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:5। देखो, जिस रेशो में पैसा लगाया होता है उसी रेशो में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 20 और 50 रुपए लगाए हैं, 100 रुपया प्रॉफिट आता है। सपोज करो 20 और 50 लगाए हैं और 700 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो एक को 200 रुपये मिलेंगे, एक को 500 मिलेंगे। मतलब जिस रेशो में आपने इन्वेस्ट किया होता है उसी रेशो में आपको प्रॉफिट मिलता है हमेशा। अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि जिस रेशो में पैसे लगाए हैं और प्रॉफिट होगा उसी रेशो में डिवाइड होगा। तो कॉमन रेशो कैसे निकालनी है कि ए एंड बी जो है बिजनेस में लगाया उन्होंने पैसा 2:5 की रेशो में, ठीक है। और सपोज करो एक साल के बाद इन्होंने 34,300 रुपये जो है अर्न किए एज अ प्रॉफिट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो इतना ही कमाएंगे, गांव में इतना ही कमाते हैं 34,300 रुपये। शहरों में होते तो ये लाखों में होती वैल्यू। चलो, ए और बी बेचारे गरीब से हैं, इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इन्होंने प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया 34,300 रुपये इन द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें क्या पता लगा कि ए और बी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका टोटल, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? टोटल के ऊपर। टोटल मतलब कि सम। अब हमें क्या बताया कि ए और बी का जो टोटल है वो कितना है? ये है प्रॉफिट का। तो इस केस में इन दोनों के प्रॉफिट के रेशोज हमें पता है, पर हमें टोटल इनका अमाउंट नहीं पता। पर हमें पता है टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट इतना है, ए का अलग से और बी का अलग से नहीं पता। तो इस केस में कॉमन रेशियो निकालने के लिए जिन भी चीजों का टोटल दिया है, मतलब कि यहाँ पे ए और बी का टोटल दिया है, सपोज करो सी होता तो सी का भी टोटल ऐड कर लेते, पर यहाँ पे दो का ही टोटल है तो हम दो के पार्ट्स लेंगे। ये नंबर ऑफ पार्ट्स हैं रेशियोज के, और ये टोटल सम है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सम उसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ पार्ट्स, ठीक है। सम के केस में हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल सम। टोटल सम क्या है प्रॉफिट का? 34,300 रुपये। और पार्ट्स का सम कितना है? देखो यहाँ पे मैंने बताया ए रेशो बी रेशो सी भी हो सकता है, जैसे 7। पर मैं बताता कि ए और बी का प्रॉफिट इतना है, तो हमने ए बी और सी ऐड नहीं करने, जिनका प्रॉफिट दिया हो। जैसे यहाँ पे किसका प्रॉफिट दिया है? सिर्फ ए और बी का प्रॉफिट। और ए और बी किस रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? 2 और 5।
तो इनके पार्ट्स का सम लिख दिया हमने। कितना लिख दिया? 7। तो इसको कट करके कितना आया? ये आ गई आपकी कॉमन रेशियो। अब जब कॉमन रेशियो आ गई तो आपको पता ही है, पार्ट्स थे ए और बी के 2:5, कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 4900। तो इनको 800, 49 इंटू 5 लिख सकते हैं, 0 0, 9 5 45, 5 4 20 प्लस 4 24। तो 24,501 का प्रॉफिट है और 9801 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें क्या पता था कि टोटल पता था, और किस किस का टोटल पता था? ए और बी का। अब जब ए और बी का प्रॉफिट पता है तो इनके पार्ट्स के सम से हमने टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना था। ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी हिसाब से। चलो, ए और बी, सपोज करो कि एक ने बाइक खरीदनी थी, एक ने स्कूटी खरीदनी थी, और उन दोनों की जो कॉस्टिंग रेशो थी वो थी 3:2। उन्होंने जो टोटल पैसा दिया वो किस रेशो में दिया? 3:2। ठीक है जी। सपोज करो उन्होंने 1,40,000 जो है रुपए दिए। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइक एंड व्हाट इज किसका है? ए और बी दोनों का। तो टोटल सम अपॉन पार्ट्स का सम। तो टोटल सम कितना है? 1,40,000 डिवाइडेड बाई पार्ट्स का सम कितना है? 5। तो ये कट करने हैं, 5 2 10, 8 5 40, तो 28,000 जो कॉमन रेशियो। तो बाइक और स्कूटी का जो हमने फाइंड आउट करना है, तो 28,000 हमारे पास क्या आ गया? कॉमन रेशियो। तो मल्टीप्लाई कर दो, 28 दिया 84, 84,000 जो है वो बाइक की कॉस्ट आई, 28 दूना 56। तो 56,000 जो है वो किसकी कॉस्ट आई? वो आई स्कूटी की हुआ। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे बोला कि ए बी एंड सी टू इज टू 3 इज टू 6। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो किस रेशो में किया? 2:3:6। और उनको क्या हुआ? लॉस हुआ इन द एंड ऑफ ईयर। और वो कितना हुआ? 51,200 रुपीज। ठीक है, सॉरी, ए और सी को जो लॉस हुआ, ए और सी को जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 51,200। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि ए बी सी तीनों को कितना लॉस हुआ। या तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ए को कितना लॉस हुआ, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बी को कितना लॉस हुआ, या पूछा जा सकता है सी को कितना लॉस हुआ, या फिर तीनों को कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए अगर हमारे पास कॉमन रेशो प्रेजेंट होती तो हम तीनों का भी बता सकते हैं और एक एक अकेले का भी बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो के लिए हमें जो पता है टोटल किस किस का पता है? ए और सी का कितना है? 51,200 रुपीज। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? किसके पार्ट से डिवाइड करना है? जिनका हमें टोटल पता है। किसका पता है? ए और सी का। तो ए और सी के पार्ट्स का टोटल कितना हुआ? 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6400। अब मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द टोटल ऑफ ए बी एंड सीज लॉस। तीनों के लॉस का कितना अमाउंट बना? तो आप यहाँ से अलग अलग ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 6400 तो कितना आ जाएगा? 12,800। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 4 12 6 18 1 19, 19,200। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 6 24
2 कैरी, 6 जगह 36, 2 38। तो ये आपके पास टोटल जो है, इन तीनों का टोटल अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो लॉस हुआ। बट यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जब आपसे टोटल पूछा हो तो टोटल आपने अलग अलग वैल्यू निकाल के टोटल नहीं करना, आपने यहीं पे टोटल करना। 2 + 3 5, 5 + 6 ये आ गया 11। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 11। तो टोटल लॉस 11 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सेम आंसर आएगा जो इन तीनों को ऐड करके आएगा। 11 × 0 0, 11 × 0 0, 11 4 ज़ा 44, 4 इज कैरी, 11 6 ज़ा 66 प्लस 4 70। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी कितना है, ये तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 70,400 रुपये। ठीक है, तो जब भी आपसे टोटल पूछा है तो आपने क्या करना है, पार्ट का टोटल कर देना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता ए और बी का टोटल लॉस कितना है, तो आपने क्या करना था, ए और बी के पार्ट्स ऐड करने थे। 3 + 2 5, 5 को 6400 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास टोटल लॉस पता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए का जो लॉस है सी से कितना कम है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे फिर सी की वैल्यू निकालेंगे और माइनस करेंगे, आप यहीं पे पार्ट्स माइनस कर लो। तो ए जो है कितना कम है, तो ये देखा जाए 6 और 4, 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 4। 4 पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें पता लग जाएगा ये कितना छोटा है, ये कम लॉस हुआ। ठीक है, तो जो भी प्लस है इससे आपका फास्ट होगा, कर आप वैसे भी सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज निकाल के उनको सॉल्व कर सकते हैं, और वो है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है जी। तो ये था आपका टोटल सम वाला पार्ट, कि सम कभी भी दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं डिफरेंस। सेकंड केस दैट इज योर डिफरेंस। देखो, जब भी स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज हो, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, ओल्डर, मतलब कि 10 साल बड़ा हूं, मतलब कि मेरी और आपकी एज का डिफरेंस 10 साल। फिर यंगर, छोटा हूं, आप बोलेंगे कि हम आपसे यंगर हैं 10 साल, तो आप भी लिखेंगे मेरी एज और आपकी एज का डिफरेंस 10 ईयर्स। बात सेम है, डिफरेंस मोर, ग्रेटर, लार्जर, लेस, तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो कम या ज्यादा की बात करता है। ठीक है, तो कम और ज्यादा की बात करेगा तो उसका मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है। हमेशा डिफरेंस की बात होती है कि कितना डिफरेंस है। जैसे किसी के पास बोलेगा कि मेरे पास इतने रुपीज ज्यादा है, तो मतलब आपके और उनके रुपये का डिफरेंस उतना होगा। तो डिफरेंस के केस में कम और ज्यादा की बात करेगा हमेशा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो केस यूज होगा यहाँ पे वो डिफरेंस बड़ा होगा। तो अब देखते हैं डिफरेंस में। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए अर्न्स अर्न्स 8100 रुपीज मोर देन बी। मतलब कि ए जो है बी से कितने रुपए ज्यादा अर्न करता है, तो वो है 81 से। ठीक है, और ए एंड बीज इनकम इज इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में है, तो वो है आपकी 2:5, ओ सॉरी 5:2। मतलब कि ए जो है 5 पार्ट्स अर्न करता है, बी जो है 2 पार्ट्स अर्न करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ए और बी की जो सैलरी का डिफरेंस है वो 8100 है, और इनके पार्ट्स का जो रेशो है दैट इज योर 5:2। अब आपसे पूछा जाएगा ए और बी कितना अर्न करते हैं, या फिर पूछा जाएगा ए कितना अर्न करता है, या पूछा जाएगा बी कितना अर्न करता है। सबसे पहले कॉमन रेशो निकालने के लिए, जैसे सम में कर रहे थे ना टोटल सम, तो यहाँ पे भी करेंगे टोटल डिफरेंस, ऊपर डिफरेंस ऑफ पार्ट्स, मतलब ऊपर जो वैल्यू लिखनी है उसी का डिफरेंस। जैसे ऊपर में सम लिख रहे थे तो उन्हीं के पार्ट्स का सम नीचे आना था, अब यहाँ पे डिफरेंस लिख रहे हैं
तो जिसका डिफरेंस है उसी के पार्ट्स का डिफरेंस नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस जो है 8100 है टोटल डिफरेंस, और इनके पार्ट्स का डिफरेंस कितना है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2700, 2700। तो कॉमन रेशो क्या आ गई 2700 आ गई। तो कॉमन रेशो जब 2700 आ गई, अब आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल कितना है, तो टोटल कितना आएगा 5 + 2 7, 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18। तो ये होगी दोनों की टोटल सैलरी। अगर पूछेगा एक ही सैलरी तो 27 × 5 कितना होगा 13,500, ठीक है। और अगर पूछेगा इसकी सैलरी बी की तो 27 × 2 5400। तो ये सैलरी आएगी। डिफरेंस में हमेशा डिफरेंस की बात करेगा, इसके पास इतना ज्यादा है इसके पास इतना कम है। तो डिफरेंस वाला केस आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं नंबर इटसेल्फ पे। चलो ए एंड बी ओके। दो बिजनेसमैन है। चलो ए और बी ने एक बाइक और स्कूटी खरीदी फिर से। सी भी ले लेते हैं, सी भी। ए बी सी ने, एक ने बाइक खरीदी, एक ने स्कूटी खरीदी, एक ने बुलेट लिया। एंड जो उन्होंने मनी पे किया वो किस रेशो में किया, वो किया 3:2:5, ठीक है। और ए ने जो है ए ने क्या किया, बी से मोर मनी दिया, कितना, सॉरी ए ने बी से नहीं, ए ने सी से, ए ने सी से लेस मनी दिया। कितना कम मनी दिया उनको, एजेंसी वालों को, वो दिया उसने 22,000। मतलब ए ने क्या खरीदा था, बाइक। जिसने बाइक ली और जिसने बुलेट लिया, जिसने बाइक ली उसने बुलेट वाले से 22,000 रुपये कम दी। तो बताओ जी तीनों का प्राइस क्या है। मतलब यहाँ पे क्या, बुलेट का प्राइस ज्यादा है क्योंकि इसके पार्ट्स ज्यादा है। तो बुलेट में से बाइक का प्राइस माइनस करेंगे, वो किसके बराबर है 22,000। 22,000 लिखना था, 2200 ही लिखा है तो एक जीरो लगा। तो इस केस में कॉमन रेशियो निकालनी है। कॉमन रेशियो मतलब कि डिफरेंस, टोटल डिफरेंस अपॉन पार्ट्स का डिफरेंस। टोटल डिफरेंस है 22,000। किस किस का डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास दिया हुआ है बाइक और बुलेट के प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। तो उसी के पार्ट्स का डिफरेंस हमने नीचे लिखना था। तो इसके 3 पार्ट्स है, इसके 5 है, तो टोटल डिफरेंस 2। तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई, इनको डिवाइड करके 11,000, ठीक है। 11,000 का मतलब जो बाइक थी वो 33,000 की थी, जो स्कूटी थी वो कितने की है, वो 22,000 की, और जो बुलेट है वो 55,000 का। चलो जी, ये अप्रैल के डिस्काउंट रेट्स हैं। आपको BS4 जो है इस रेट में मिलेंगे, अब वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। अगर इस रेट पे आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल से अभी जाके आप खरीद लेंगे ना, आपके लिए सस्ते लगा दिए। चलो जी ठीक है, तो ये है आपका जब डिफरेंस का केस आएगा। क्लियर अब कि यस सर। जिसका भी डिफरेंस दिया होगा उसी के पार्ट्स के डिफरेंस से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बस इतना सा केस है। जिनका टोटल दिया हुआ उन्हीं के पार्ट्स के टोटल से हमने उसको डिवाइड करना है। तीसरा है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ के केस में क्या करना है हमने, जो भी नंबर दिया होगा, जैसे ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है। एंड सी इन्वेस्टेड कितना किया, 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 लगाया सी ने। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए बी और सी।
अब इस केस में हम देखें कॉमन रेशियो, अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ नंबर। इस केस में एक खासियत है कि किसी एक की वैल्यू बताई होगी, जैसे यहाँ पे किसकी बताई है, सी की सिर्फ, किसी में अकेले बी की बताई होगी, किसी में अकेले ए की बताई होगी, तो यहाँ पे तो कॉमन रेशियो और इजी हो जाती है। तो जिसका टोटल बताया, जैसे 1,25,000 बताया, और किसका टोटल बताया, सी का, तो सी के पार्ट से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25,000। अगर 25,000 कॉमन रेशियो आ जाती है इन तीनों में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉमन रेशियो, तो ए ने जो इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा 50,000, बी जो इन्वेस्ट करेगा और सी जो किया है उसने तो 1,25,000 किया ही किया है। अगर टोटल पूछेंगे तो 5 3 8 2 10, तो 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, तो नंबर इटसेल्फ तो सबसे इजीएस्ट केस है, इसमें जो नंबर का टोटल दिया होगा उसी के पार्ट से हमने डिवाइड करना और कॉमन रेशियो निकालनी है। तो ये तीन ही जो केस हैं ये हमेशा रहते हैं हमारे पास, और इन्हीं को हमने सॉल्व करना होता है।